बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको इन्फानेट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है जी, चैप्टर नंबर 8। टॉपिक और एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3। इस एक्सरसाइज में हमने दो टेस्ट जो हैं उनके ऊपर स्पेशली फोकस करना है। वन इज़ रेशो टेस्ट एंड अदर इज़ कॉशी रूट टेस्ट। मैं इन दोनों टेस्ट के मतलब लास्ट 2 लेक्चर्स में ब्रीफली डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली उनको देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि कॉशी रूट टेस्ट और रेशो टेस्ट क्या कहता है। फिर इंशाल्लाह ये क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में मतलब ये पहले 10 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक, इनमें आपको उसने स्ट्रिक्टली कहा है कि आपने रेशो टेस्ट इस्तेमाल करना है। रेशो टेस्ट की मदद से आपने बताना है कि वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सीरीज गिवन है समीशन 0 से इन्फिनिटी 2n/n/2n का फैक्टोरियल। तो इसके ऊपर मैंने आपको जैसे बताया कि जब आप फैक्टोरियल देखें तो आप इसके ऊपर वैसे खैर उसने कह ही दिया रेशो टेस्ट आपने लगाना, तो आप रेशो टेस्ट ही लगाएंगे। यहाँ पर आपको nth टर्म गिवन है हेयर, nth term is an is equal to 2 raised to power n over 2n का फैक्टोरियल। अब आप इसकी n+1 टर्म कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n+1। n+1 टर्म कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने n को n+1 से रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, n की जगह n+1 लिखना है। तो यहाँ पर आप n की जगह n+1 लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर n+1। नीचे भी आप लिखेंगे n की जगह n+1। देखें यहाँ पर बच्चा गलती क्या करता है, वो लिखता है ऐसे, इसको 2n के साथ 1 ऐसे ऐड कर देता है। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे नहीं करना। आपने असल में n की जगह n+1 करना, तो ये आएगा ऐसे। और अब बाहर फैक्टोरियल है, ये आपका बाहर फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब आपने रेशो टेस्ट में क्या कहता है, रेशो टेस्ट कहता है अब इसको और इसको n टर्म को आप डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपकी n+1 टर्म को जब आप इसकी n टर्म पर डिवाइड करेंगे तो दिस विल बिकम 2 रेज टू पावर n+1 ओवर, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2n+2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है इसके ऊपर आपने इसको, ठीक है, an के ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 की पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं डिवीजन, जो डिवाइड का निशान है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये वाली जो टर्म्स हैं उलट जाएंगी। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ये पहली टर्म को 2 की पावर n इंटू 2 डिवाइडेड बाय, नीचे वाला नंबर जो है वो 2n+2 का फैक्टोरियल है और इधर है 2n का फैक्टोरियल। तो आप इस नंबर को ब्रेक करें 2n तक, मतलब ऐसे। फैक्टोरियल कैसे ब्रेक करते हैं, आपने जिस नंबर का फैक्टोरियल ब्रेक करना होता है आप पहले वो नंबर लिखते हैं, फिर उसमें से 1 कम करते हैं, फिर उसमें से 2 कम करते हैं। तो इसका फैक्टोरियल ब्रेक करेंगे ऐसे, पहले हम लिखेंगे 2n+2 एज इट इज, फिर इसमें से जब 1 कम करेंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 2n+1, फिर इसमें से 1 कम कर देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा सिंपल 2n। अब आप यहाँ पर इसे रोक दें और इधर आपने उल्टा दिया इसको, ये आ गया इंटू 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ठीक हो गया। अब आप देखें इसमें से जो चीज़ें कैंसिल होती है कैंसिल करते हैं, 2 की पावर n से कैंसिल होगी, 2n का फैक्टोरियल 2n के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। जो बाकी चीज़ें बचती हैं उस पर बस आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an इज इक्वल टू, ये आ जाएगा जी 2 ओवर, इधर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं ब्रैकेट 2 इंटू इन्फिनिटी प्लस 1। ठीक हो गया। अब 2 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी में 2 प्लस किया, इन्फिनिटी आ गया, ये भी इन्फिनिटी आ गया, नीचे सारा इन्फिनिटी बन गया। 2 बाई इन्फिनिटी दिस इज इक्वल टू 0, 0 आ गया यानी लेस देन 1 आ गया। रेशो टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी ये रेशो का आंसर 1 से छोटा आ जाए लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव हो सकता है 0 या 0 से बड़ा, तो देन सीरीज कन्वर्ज करती है। दिस इंप्लाइज सीरीज कन्वर्जेस बाय रेशो टेस्ट, सीरीज कन्वर्जेस। क्लियर होगी बात क्या नहीं? ठीक है, रेशो टेस्ट आप लाजमी देख लीजिएगा। रेशो टेस्ट ये कहता है कि अगर ये जो रेशो है इसका आंसर
0 या 1 से छोटा हो, 1 से छोटा होना चाहिए। अब 1 से छोटा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, यानी 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आपकी लिमिट का आंसर ये होना चाहिए, ऐसे ये आ गया तो फिर आपकी जो सीरीज है कन्वर्ज करेगी। अगर आपका आंसर आया 1 से बड़ा या इन्फिनिटी भी आ गया, देन आपकी जो सीरीज है डाइवर्ज करेगी। सही है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ले बेटा, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n। ये nth टर्म आपको गिवन है, ये आपकी बिल्कुल एग्जांपल नंबर 19 की तरह है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ, काइंडली वहाँ से आप देख लीजिएगा। लेकिन कंफर्म कर लूँ एग्जांपल 19 है या कोई और है, सॉरी एग्जांपल नंबर 17 है जी, ये एग्जांपल नंबर 17 है। अब उसमें फ़र्क सिर्फ ये है, उसमें n की पावर n ऊपर लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उसका आंसर आएगा e, इसका आंसर 1/e आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये काइंडली आप कर लीजिएगा खुद। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको n टर्म गिवन है 7⁻n इंटू, मतलब ये आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब आप सबसे पहले निकालेंगे n+1 टर्म, तो मैं n टर्म आपके सामने है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। n+1 टर्म आ जाएगी आपकी 7 की पावर n+1 ओवर, आपने क्या करना है, n को n+1 से रिप्लेस करना है। तो ये आएगा n की जगह n+1 और इसकी जगह आ जाएगा 5⁻, जब देखो यहाँ पर n की जगह आप n+1 लिखेंगे तो n की जगह n+1 लिखा और फिर प्लस ये 1, तो कितना बन गया ये n+2, तो n+2 आ गया। ठीक है ना। इन अदर वर्ड आप क्या कर रहे हैं, n को 1 यूनिट मजीद एक्सीड कर रहे हैं, आप इंक्रीज कर रहे हैं। सही है। अब आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर देना आपने, n+1 टर्म को n टर्म पर आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके n+1 टर्म है 7⁻n+1 ओवर n+1 इंटू 5⁻n+2। इसको आप डिवाइड करेंगे जी अपनी n टर्म पर, और n टर्म है आपकी 7⁻n ओवर n इंटू 5 की पावर n+1। क्लियर होगी बात ये। अब आप जानते हैं कि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल होने की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 की पावर n+1 ओवर n+1। इस 7 की पावर n+1, इसको भी आप चाहे थोड़ा ब्रेक कर लें, इसे लिख लें आप इस तरह इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, इसको भी आप तोड़ लें, ये लिख लेंगे 5 की पावर n+1 इंटू 5। ब्रेक वाला किस चीज़ को देख के करना आपने, ये यहाँ पर जो इतनी पावर है ना 7 की पावर n है ना, तो आपने एक यूनिट असल में बढ़ाया ना, तो इससे साथ ही एक यूनिट तोड़ दें आप, ब्रेक कर दें, तो 7 की पावर n और इधर 5 की पावर n+1 है, तो इसको आप इस तरह ब्रेक कर लेंगे। डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और टर्म्स हो जाएगी उलट जाएंगी। ये आ जाएगा n इंटू 5 की पावर n+1 ओवर 7 की पावर n। अब आप ये कैंसिल आउट कर दें, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, 5 की पावर n+1 इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब जो बाकी टर्म बचती हैं उसको देखें, ऊपर बच गया 7, नीचे आ गया 7/5, इसको लहदा कर लें इनटू ये n है, ये n+1 है, इसको लहदा कर लें। ठीक है, नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, और इसमें आप ऐसा करें, पहले n को n+1 n ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें। ठीक है, दिस विल बिकम 7/5 इंटू 1 ओवर 1/n+1। नाउ टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, वी हैव limit n approaches to infinity, an+1 over an is equal to 7/5। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आएगा 1/∞+1। अब 1/∞ कितना होता है जी, 0, 0+1 1 आ गया, ये रह गया 1, आपका आंसर आ गया 7/5। अब 7/5 जो होता है वो होता है ग्रेटर देन 1, 7/5 का आंसर आएगा ग्रेटर देन 1। रेशो टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी रेशो का आंसर 1 से बड़ा आ जाए देन सीरीज डिवर्जेस। ठीक है, इट मींस दिस सीरीज डिवर्जेस अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बेटा, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 4, सीरीज आपको गिवन है समीशन n ओवर n स्क्वायर प्लस 1। ये सीरीज हम रेशो, उसने जो कि क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने इसे रेशो टेस्ट से करना है, हम इसे रेशो टेस्ट से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि रेशो टेस्ट इस पर फेल हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या करना है फिर मैं भी बताता हूँ। पहले चूँकि जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन,
वी एवेलुएट रेशो। तो सबसे पहले यहाँ पर एन प्लस वन टर्म आ जाएगी आपकी। आप ये लिख लीजिएगा, हेयर एन टर्म इज दिस, ये आपने लिखना है पेपर में, मैं नहीं लिख रहा। एन प्लस वन टर्म क्या आ जाएगी, एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, कैसे किया, एन की जगह एन प्लस वन रिप्लेस कर दिया। ठीक होगी बात ये। अब आपने इस एन प्लस वन टर्म को डिवाइड कर दिया nth टर्म पर, तो ये आपकी एन प्लस वन टर्म आ गई। नीचे स्क्वायर आप ओपन कर दें, एन का स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन प्लस ये वाला वन, इसको आपने डिवाइड कर दिया किस पर, nth टर्म पर। nth टर्म है एन ओवर एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है जी। अब आप जानते हैं यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा इधर एन प्लस वन ओवर एन का स्क्वायर प्लस टू एन, वन प्लस वन दिस इज इक्वल टू टू, और इसको आप चेंज कर लेंगे, आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस वन ओवर एन। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब आप ऐसे करें, जो स्क्वायर वाली टर्म है उनको एक साइड पर कर लें, जो विदाउट स्क्वायर उनको एक साइड पर कर लें, यानी कि इसको और इसको इधर कर लें आप, एन प्लस वन ओवर एन मल्टीप्लाई, और इन टर्मों को अलग कर दें ऐसे, एन स्क्वायर प्लस वन ओवर एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू। ठीक होगी बात ये। अब इसमें आप ऐसे करें, यहाँ पर ऊपर नीचे एन से डिवाइड कर दें और इधर दोनों तरफ एन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो दिस विल बिकम, इसको एन पर डिवाइड किया ऊपर, ये रह गया वन प्लस वन बाई एन, और जब आपने इसको एन पर डिवाइड किया तो ये रह गया आपके पास वन मल्टीप्लाई, इसको एन स्क्वायर पर डिवाइड किया तो ये रह गया वन प्लस वन बाई एन का स्क्वायर, और नीचे जब आपने एन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये रहेगा वन, ये रहेगा टू बाई एन, वो रहेगा टू बाई एन का स्क्वायर। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, तो बाय टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन ओवर ए एन, ये अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, ये आएगा वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी, और इधर आएगा वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर ओवर वन प्लस टू बाई इन्फिनिटी, टू बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब वन बाई इन्फिनिटी जीरो, ये रह गया वन, ये भी जीरो आ गया, हर जगह पर जीरो, वन इंटू वन दिस इज इक्वल टू वन, तो ये लिमिट का आंसर आ गया वन के बराबर। रेशियो टेस्ट फेल हो गया। रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर टेस्ट फेल्स, रेशियो टेस्ट ये कहता है कि अगर इस रेशियो का आंसर वन आ जाए तो भाई मैं फिर नहीं बता सकता, मैं कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकता कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। ठीक है, कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, डिवर्ज भी कर सकती है। अब फिर कैसे करना पड़ेगा, अब हम इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं। सही है, वैसे तो उसने सिर्फ कहा रेशियो टेस्ट, तो रेशियो टेस्ट तो खत्म होगी बात। ठीक है, रेशियो टेस्ट कामयाब नहीं हुआ, लेकिन अब आपने इसको मजीद करने के लिए, ये किससे, इसके कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करने के लिए वी विल यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में होता क्या है, हम एक सीरीज तलाश करेंगे, उसमें मैंने आपको ट्रिक ये बताया हुआ था कि जब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एन आ जाए तो फिर जो दोनों की लीस्ट पावर बनती है डिफरेंस करने के बाद जो पावर बचेगी वो लेंगे। ऊपर देखें आपके पास है एन, नीचे कांस्टेंट को छोड़ दें, बाकी बचता है एन स्क्वायर, दोनों की जो लीस्ट पावर है वो वन बाई एन है। तो ये वाली सीरीज ले रहे हैं जिसके साथ इसका आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, आपको ए एन ये गिवन है, इसको थोड़ा सा उठा लेता हूँ। अच्छा जी, here an is equal to n over n square plus 1. Take bn is equal to 1 by n. We use the limit comparison test to check the convergence or divergence. अकॉर्डिंग टू लिमिट कंपैरिजन हम मालूम करेंगे ये रेशो ए एन ओवर बी एन। ठीक है जी, तो मैंने ए एन को जब इस पर डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय वन बाई एन, अब आप इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, वो ऊपर जाके एन का स्क्वायर बन जाएगा,
दिस इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर प्लस वन, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एन स्क्वेयर, दोनों को एन स्क्वेयर पर डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस वन बाई एन का स्क्वेयर। नाउ टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन इक्वल टू वन ओवर वन प्लस वन बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन। आपकी लिमिट आ गई वन जो कि नॉन जीरो है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी लिमिट आए वन, नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, फाइनाइट रियल नंबर, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तो फिर जो आपका बिहेवियर होगा डिनोमिनेटर वाली सीरीज का, फिर आपका जो बिहेवियर होगा डिनोमिनेटर वाली सीरीज का, वही बिहेवियर ऊपर वाली सीरीज का होगा। तो आपकी जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज बी एन है, दिस इज अ हार्मोनिक सीरीज एंड डाइवर्जेस, hence the given series diverges by using limit comparison test, ठीक है, given series diverges by using limit comparison test, because our series summation bn 1 over n is harmonic series that always diverges, so limit comparison says that given series will also diverges, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बेटा नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप यहाँ पर n प्लस वन टर्म निकाल लेंगे, n प्लस वन टर्म आपकी आ जाएगी 2 इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 4 की पावर n प्लस वन, ठीक है। मैंने फिर पहले भी बताया कि 2n की जगह n प्लस वन लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना 2n प्लस वन, ये गलत हो जाएगा, n की जगह n प्लस वन लिखना है ये इस तरह, ठीक है। अब आप इसको और n प्लस वन को डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस वन ओवर ए एन इक्वल टू, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 2n प्लस टू ओवर, नीचे आ जाएगा, इसको ब्रेक कर लें, अच्छा इसके ऊपर फैक्टोरियल भी है, इसको लिख लें 4 की पावर n इंटू 4 डिवाइडेड बाई ए एन क्या है, ये सारा ए एन है आपके पास, 2n का फैक्टोरियल ओवर 4 की पावर n, ठीक होगी बात ये। अब इसको आप रेसिप्रोकल कर लेंगे और इधर आप फैक्टोरियल ब्रेक कर दें, 2n प्लस टू, 2n प्लस वन और फिर 2n पर आकर ब्रेक कर दें, रोक जाएं आप यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 की पावर n इंटू 4 इंटू 4 की पावर n ओवर 2n का फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 की पावर n 4 की पावर n से कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो चीज़ें बचती हैं उस पर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो सिंपल आप देखें, अब आप उधर लिख लीजिएगा टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, तो ये सारा आपके पास इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर इन्फिनिटी, ठीक है, ओवर 4 करेंगे इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो रेशो का जो आंसर है वो इन्फिनिटी आ गया, दिस शोज दैट सीरीज डाइवर्जेस, आपकी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक 8.3 में से कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।